गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। मैं हूँ अंजू डुकानिया, काठमांडू, नेपाल से। और अभी अभी वॉक से आई हूँ और आपसे अपने अनुभव को साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा अनुभव मेरा सुबह सुबह रहा कि मैं 2-3 दिन से जो सोच रही थी, जो विश मांग रही थी, वो मेरी पूरी हो गई। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में उस वक्त सोच रही थी जो कि वर्षों से मिला नहीं है मुझसे, हमारे घर भी नहीं आए वो एक महिला है जिन्होंने, जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ था तो वो उस वक्त हमारे घर पे आती थी और मेरे बेटे को तेल मालिश करना और उसके कपड़े धोना सब कार्य वही करती थी। और मेरी भी देखभाल करती थी, क्योंकि उस वक्त मैं कमज़ोर थी थोड़ी जब बेटा बॉर्न हुआ था। और एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। तो मेरा जीवन तो उनका ऋणी है और मेरे हृदय में उनके लिए विशेष स्थान है। उस कार्य के ख़त्म होने के बाद भी वो हमारे घर आती ही रहती थी, क्योंकि हमारा एक पारिवारिक संबंध बन गया था। हर महीने में प्राय वो आती थी हमसे मिलने के लिए। लेकिन अभी 4-5 वर्षों से अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया और मैंने उन्हें बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर भी उनका नहीं लग रहा था, शायद उनका नंबर बदल गया था। तो फिर मैंने बाद में संतोष कर लिया कि पता नहीं वो कहाँ है, बस उन्हें याद हमेशा करती थी। लेकिन मैं 2-3 दिन से मुझे कुछ ज़्यादा ही उनकी याद आ रही थी, तो मैंने हृदय में सोचा, ईश्वर से कहा कि काश आप मुझे उनसे मिलाते एक बार। आई एम मिसिंग हर। और मित्र, मेरी जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत है, बचपन से ही है ये आदत। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठने के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे आप जानते ही हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम आप ईश्वर को जब याद करते तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है ईश्वर से, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक नहीं होता है उतना। और उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आप वॉक पे जाइए, उस समय ऑक्सीजन बहुत प्योर होती है, तो आपके दिलो दिमाग को ताज़ा कर देती है और आपकी देह को स्फूर्ति प्रदान करती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और आप नहा के यदि स्नान करके पूजा कर सके तो सोने पर सुहागा है, सच में। हाँ, तो मैं बात कर थी, लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठते ही जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो क्या होता है कि उस वक्त आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से जुड़ जाता है और उस वक्त जो आप विश मांगते हैं ना मित्रों, जनरली वो पूरी ही होती है, ये मैंने देखा है। तो मैंने आपको एक गुप्त बात बता दी है ये, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो जो आपकी इच्छाएं आप उन्हीं से कहिए, तो उसमें से एक तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, जैसे मेरी हो गई। और लेकिन ईश्वर भी हमें बहुत सोच समझ के हमें ये थॉट्स देते हैं, वो भी हमें ऐसे ही थॉट्स देते हैं कि जो पूरे हो सके। जी हाँ, तो गलत बातें ईश्वर पूरी नहीं करते। तो कुछ लोग जो है ना आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की तरह आते हैं और कुछ लोग सबक की तरह आते हैं। तो उन सबक वाले लोगों को भी याद रखिए, सबक के रूप में सिर्फ। लेकिन ब्लेसिंग्स वाले लोगों को आप हमेशा याद कीजिए, और वो आपके हृदय में बसे होते हैं ना, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके साथ साथ ही होते हैं। तो उन ब्लेसिंग्स वाले लोगों से मिलके आपका जीवन सुवासित हो जाता है मित्रों, और जीवन मधुवन बन जाता है, उपवन बन जाता है, और सारा वातावरण प्रसन्नता से भर जाता है, हर्ष से भर जाता है। जैसे कि अभी मेरे हृदय का जो मौसम है बिल्कुल वैसा ही है। अभी मैं वॉक से आई हूँ तो इतनी हैप्पी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अपने जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हो, जिनके लिए आप ब्लेसिंग्स हो, और जिनसे आपके हृदय के तार जुड़े हों, चाहे वो कितने भी दूर हो, चाहे कितने भी वर्षों तक आप मिल ना पाए, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन बना रहता है और एक दिन ज़रूर मिलते हैं। और जो सबक वाले लोग हैं उनसे बस सबक ले लिया वो काफ़ी होता है, उसके लिए आपको फिर से मिलने की आवश्यकता नहीं महसूस नहीं होती है। तो वो भी आपको कुछ दे के ही जाते हैं। तो सबक लिया ना आपने इतना बड़ा, तो उस सबक को याद रखिए और आगे के कदम फूंक फूंक कर रखिए। और हाँ, एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि अभी 3-4 महीने पहले जो कान्हा जी ने मेरा मार्ग जो है मार्गदर्शन किया और मुझे
एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने का निर्देश दे दिया। उस वक्त मैं बहुत दुखी हुई थी। मुझे लगा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब इन 4 महीनों के बाद मैं ये फ़र्क महसूस कर रही हूँ स्वयं में, और मुझे लगता है कि कान्हा जी ने जो मेरे लिए किया वो बिल्कुल उचित किया, बिल्कुल सही था। इसलिए ईश्वर जो करते हैं, जो भी करते हैं हमारे लिए, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और अब मैं जिस मार्ग पर हूँ, जिस राह पर चल रही हूँ, उनके निर्देशों के अनुसार उस पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अब फ़र्क महसूस करती हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है। इसलिए हमारे माता पिता होते हैं ईश्वर, वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जिस बात की हम ज़िद करते हैं वो हमें नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये मैं मांग रही हूँ उसमें आगे दुख ही दुख है, आंसू ही आंसू है, और आगे सर्वनाश ही सर्वनाश है। इसलिए हमें हमारे माता पिता ऐसी चीज़ें नहीं देते, और वो देते जो हमारे लिए सही होती है। तो ईश्वर हमारे माता पिता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो है बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं अपने माता पिता से। फ़ायदे नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि सर्वप्रथम यदि आप अपने माता पिता को पूछते हैं, जो सारे संसार के माता पिता हैं, तो देखिए फिर आपके जीवन में बहार ही बहार रहेगी, श्रृंगार ही श्रृंगार रहेगी, सुंदरता ही सुंदरता रहेगी। और आप बस प्रसन्न रहेंगे तो आपके परिवार वाले भी प्रसन्न रहेंगे। तो अब मैं चलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे घर के कार्य करने हैं, फिर ऑफिस पे जाना है। तो कल जो है आपसे फिर से मिलूँगी, यहीं मिलूँगी फिर से एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।